गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मराठा आरक्षण पे चर्चा करेंगे कि मराठा आरक्षण क्यों निरस्त हुआ। और सभी लोग जानते हैं कि मराठा आरक्षण जो है 5 मई 2021 को निरस्त कर दिया गया है। कब? 5 मई 2021 को। अब थोड़ा सा हम आरक्षण के बारे में पता कर लें कि क्या है। जब संविधान बनके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इस संविधान लागू होने के बाद जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो आर्टिकल 15 के 1, 2 और 3 में व्यवस्था थी। इसी तरह से 16 के 1, 2 में व्यवस्था थी। अब उसके बाद में हमने क्या किया? संविधान संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन किया? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा हमने क्या किया? उसके द्वारा हमने आरक्षण को लागू किया। उधर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये 2 कार्य हुए। तो अब उसमें क्या है कि पहले बार जब हमने आरक्षण लागू किया तो 15(4) जोड़ा और 15(4) में हमने क्या किया? सामाजिक यानी आर्टिकल जो है 15(4) सामाजिक और शैक्षिक आधार पर जो पिछड़े हुए थे, सामाजिक और शैक्षिक आधार पे जो पिछड़े लोग थे उनको आरक्षण दिया जाने लगा। कहने का मतलब यह था कि SC ST और जो पिछड़े वर्ग थे उनकी जो है आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई। अब यहाँ पे जब आरक्षण शुरुआत हो गया तो ये बेसिक यानी ये शैक्षिक रूप से आरक्षण देने की शुरुआत हुई, न कि कोई और रूप में। तो शिक्षा के क्षेत्र में दी गई और वो प्रारंभिक शिक्षा यानी कोई हायर एजुकेशन में इसकी व्यवस्था नहीं की गई। हमने क्या किया? इसके बाद जब ये आरक्षण की व्यवस्था हो गई तो ये हुआ कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। तो हमने क्या किया? 93 अमेंडमेंट किया और इस 93 अमेंडमेंट के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान में यानी ये 2005 के आसपास इसको जो है हमने संशोधन किया और उच्च शिक्षण संस्थान जैसे IIT है, एम्स है, इसमें उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था हमने लागू कर दी। अब इस तरह से शैक्षिक क्षेत्र में तो आरक्षण लागू हो गया। फिर आगे आप देखते हैं कि जो ये आरक्षण लागू हुआ तो यहाँ पे तो हमने से है, लेकिन एक आपने नाम सुना होगा, इंदिरा साहनी वाद। इंदिरा साहनी इंदिरा साहनी वाद 1952 में आया। इस इंदिरा साहनी वाद ने कई चीजें स्पष्ट कर दिया था। हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारे कहा जाता है कि जो है 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये हमारे मूल संविधान में कहीं भी लिखा नहीं है। हमने क्या किया कि जब इंदिरा साहनी का बाद आया और इस इंदिरा साहनी के बाद से पहले हमें और भी चीजें जानकारी होनी चाहिए। एक आप नाम सुने होंगे, काका कालेलकर समिति। ये 1953 में गठित किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955 में। और उसके बाद दूसरा BP मंडल समिति का गठन किया गया और BP मंडल जो समिति थी वो आपका 1978 में गठित किया गया। तो 2 चीजों का पहले मैंने उल्लेख किया। नंबर 1 काका कालेलकर, काका कालेलकर, ये 1953 में गठित हुआ। दूसरा जो हमने गठित किया था, ये हमारे जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 340 में इसका उल्लेख है। यानी जो एक समितियों का गठन का बात है वो 19 अनुच्छेद 340 में।
दूसरा हमने मंडल आयोग का गठन किया था, ये 1978 में गठित किया गया और इसने अपनी 1980 में रिपोर्ट दी। इसने क्या रिपोर्ट दिया? इसने ये रिपोर्ट दिया कि आरक्षण जो है कई जातियों का इन्होंने अध्ययन किया, क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद जो है इन्होंने किया कि आगे और क्या करना चाहिए। तो मंडल आयोग 1978 में गठित किया गया, 80 में, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार आई। इंदिरा गांधी सरकार में इसको जो है लागू नहीं किया गया। अब जब लागू नहीं किया गया तो उधर इंदिरा गांधी 1984 में शत्रुघ्न सिंह के हर सिंह की द्वारा मार दी गई। फिर जो है राजीव गांधी पूर्ण बहुमत में आ गया और 89 तक इस तरह से चलता रहा। 1990 में जब बीपी मंडल आए, यानी ये क्या कहते हैं बीपी सिंह आए, तो बीपी सिंह ने क्या किया कि आरक्षण को लागू करने के लिए प्रयास किया। चूंकि जब 1990 में बीपी सिंह ने आरक्षण को लागू करने के लिए प्रयास किया तो उसमें जो है एक वाद आया, तत्काल जो है एक आया इंदिरा साहनी का वाद, और इंदिरा साहनी के बाद यहाँ पे शुरुआत होता है। तो इंदिरा साहनी का वाद जो आया वो 1992 में, यानी ये 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी वाद, यानी इंदिरा साहनी वाद 1992। इंदिरा साहनी वाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था वो केवल 5 चीजें थी, यानी इसके बारे में 5 चीजों के बारे में इन्होंने निर्णय दिया था। क्या निर्णय दिया था? पहला इनका निर्णय था कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो एकदम सही है, यानी वो क्या है संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो सवर्णों को, यानी पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, यानी जो सामान्य वर्ग है उनको जो 10% का आरक्षण देने की व्यवस्था था वो असंवैधानिक है। असंवैधानिक, यानी सामान्य को 10% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसका कारण यह है क्योंकि हमारे जो अनुच्छेद 16(4) में उल्लेख किया गया था उसमें 3 में, उसमें सामाजिक और शैक्षिक आधार पर आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे जो आरक्षण की व्यवस्था बीपी मंडल के द्वारा जो दी जा रही थी इंदिरा साहनीवाद या मंडलवाद में, उसमें यह कहा गया कि यह असंवैधानिक है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तीसरा जो इसमें आया था वो कहा गया था कि 50% की सीमा से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है, ये विशेष परिस्थितियों में आरक्षण हो सकता है। ये पहली बार ये इंदिरा साहनी के बाद में आया जिसमें कहा गया 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। और चौथा क्या था, एक नाम आपने सुना होगा, क्रीमी लेयर। यानी क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो आते हैं वो आरक्षण से उनको वंचित कर देना चाहिए, उनको आरक्षण देने का कोई अधिकार नहीं। जिनका लालन पालन या जिनकी जो है अच्छे उसमें हुआ है उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। और पांचवा था पदोन्नति में आरक्षण नहीं, यानी प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये इंदिरा साहनी के बाद में था। तो ये आपको याद रखना है कि इंदिरा साहनी के बाद में ये 5 चीजें मेन थी कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो बिल्कुल संवैधानिक है, क्योंकि ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से इनको दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग के लिए असंवैधानिक इंदिरा साहनी के केस में पहली बार आया, और इनको जो है चूंकि यहाँ पे आर्थिक शब्द नहीं जोड़ा गया था इसलिए इसको असंवैधानिक दे दिया गया। यहाँ पे 50% आरक्षण से ऊपर नहीं होना चाहिए। हालांकि इसके लिए जो है किया क्या गया कि इसी के लिए जो है
यानी 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। ये 1994 में भारत सरकार ने जब इस आया तो इसने क्या किया कि एक संशोधन कर दिया, 1995 में लागू भी कर दिया। ये कहा कि विशेष परिस्थितियों में 50% से ज्यादा आरक्षण लागू किया जा सकता है। और ये उदाहरण का बना चूंकि तमिलनाडु सरकार ने 50% से ज्यादा आरक्षण दे रखा था, यानी वहां पे 69% इस संविधान संशोधन के द्वारा बाद में किया गया। तो 69% यानी विशेष परिस्थिति में 50% की सीमा निकाली जा सकती है, लेकिन इंदिरा साहनी के बाद में नहीं था। ये भारत सरकार की देन है कि इसको बाद में बढ़ाया गया। दूसरा क्या है कि पदोन्नति में जो आरक्षण की व्यवस्था, ये नहीं कहा गया था इंदिरा साहनी बाद में, और पदोन्नति में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। इन सब चीजों को हवाला देते हुए जब महाराष्ट्र सरकार यानी जब बीजेपी ने भी जो है मान लिया था 2018 में, तो उन्होंने एक रिटायर्ड जज, महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज गायकवाड़ की जो है कमेटी गठित की गई। उस कमेटी ने जब रिपोर्ट दिया तो उस कमेटी का मेन कहने का मतलब ये था कि मराठा को जो है आरक्षण दिया जा सकता है, यानी जो इनको 16% आरक्षण देना था उसकी उन्होंने वकालत की। अब ये मामला जब सुप्रीम को वहां पे हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये गायकवाड़ कमेटी ये कौन है भाई, ये जो है कह रहे हैं कि इनको जो है सामाजिक और शैक्षिक आधार पर इनका लालन पालन हुआ, लेकिन उसका कोई तथ्य नहीं दिया इन्होंने कि ये जो कैसे पिछड़े हैं, इनका स्टेटस कैसा है। तो वहां पे चूंकि इसके लिए 2-3 मानक होते हैं, क्या राज्य सरकार में जो नौकरी है क्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में वो नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इन सब का वो ध्यान न रखते हुए गायकवाड़ समिति ने सिफारिश कर दी, और वही सिफारिश चूंकि हाई कोर्ट के चूंकि वो जज थे तो उनका हाई कोर्ट ने इनकार नहीं किया और वो दोनों ने इसको मान लिया। और जब ये दोनों ने मान लिया तब ये जो है मामला कहां पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। एक व्यक्ति ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और ये जब सुप्रीम कोर्ट में तो वहां पे 5 जजों की बेंच गठित हुई, यानी 5 जजों की। तो ये 5 जजों की जो बेंच थी उसने ये निर्णय दिया, जिसमें 5 जजों में आपके अशोक भूषण थे, नाजिर थे, रविंद्र थे। और इस तरह से इन्होंने जो निर्णय दिया, इनका ये निर्णय था कि ये जो है दोनों यानी जो हाई कोर्ट है और गायकवाड़ कमेटी, ये दोनों ने जो है पूरे मानक का जो है वो ध्यान नहीं रखा, इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित किया जाता है। इसलिए जो है वहां का यानी मराठा आरक्षण को 5 मई 2021 को 5 मई 2021 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इंदिरा साहनी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा साहनी के बाद में कई जजों से विचार विमर्श किया गया और वो 9 जजों की बेंच थी, और ये जो है उसको हम खारिज नहीं कर सकते हैं, उसको हम नहीं सुनेंगे, हम उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये 50% से ज्यादा आरक्षण हो रहा है, इसलिए इसका कोई तथ्य नहीं है, इसलिए इसको खारिज किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे एजी आपके के वेणुगोपाल, इन्होंने भी जो है इस संदर्भ में थोड़ी बहुत अनुमति दी थी, बहुत ज्यादा इसमें उन्होंने चर्चा भी नहीं किया था, लेकिन ये जो है इच्छाएं थी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है असंवैधानिक है और इस तरह से इसको हटा दिया गया। इसके बाद में कई आपने देखा होगा, एक जो है संशोधन आया था 77वां संविधान संशोधन। 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया। इसमें 16(4)A नामक एक आर्टिकल जोड़ा गया, और ये 16(4)A नामक आर्टिकल का मतलब ये था कि जो 77 का हमने बताया था 16(4)A SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण देने की व्यवस्था। तो 16(4)A
कौन सा संविधान संशोधन? 77वां संविधान संशोधन। यानी ये कब हुआ? 1995 में। और इसके द्वारा ये आर्टिकल जो आपका 16(4)A जोड़ा गया था, और इसमें जो है SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई, और ये पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था चलती रही। लेकिन एक आया 85वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 85वां संविधान संशोधन 2001। यहां पे चीजें क्या थी कि यहां पे आरक्षण की व्यवस्था हुई। जैसे मान लीजिए कि यदि यूपी में कोई यूपी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी निकलती, और उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि 4 लड़के हैं, अल्फा बीटा गामा, चलो 3 लड़के, तो ये 3 लड़के परीक्षा देते हैं। अब ये तीनों लड़के जब परीक्षा देते हैं तो पता लगता है कि इनका फर्स्ट रैंक है, और इनका जो रैंक है वो 19 रैंक है, और इनका जो रैंक है वो 25वां रैंक आया। अब ये क्या है? ये सामान्य है, ओबीसी है, ये सामान्य है यानी ये जनरल है, ये एससी है, और ये एसटी है। अब यहां क्या हुआ कि मान लीजिए कि 2017 में अगर दिया, 2017 में, और ये 2000 जो है 20 में या 2025 तक इनका प्रमोशन कर दिया जाता है। और प्रमोशन में क्या होता है कि यहां पे इनको आईएएस कैटेगरी के आ जाते हैं, और ये भी आईएएस कैटेगरी के आ जाते हैं। लेकिन ये 2030 में कहीं आईएएस कैटेगरी में बनेंगे। अब होगा कि यहां पे सीनियर मैं था, और यहां पे क्या हुआ? सीनियर ये बन जा रहे हैं। तो यहां पे जो चीजें थी ये क्या हुआ? इनके अनुकूल नहीं था। तो इसी का जो है इन्होंने संशोधन किया। तो हम बता रहे थे आपको 85वां संविधान संशोधन 2001, जिसमें जो है एक शब्द जोड़ दिया गया वरिष्ठता के आधार पर। यानी क्या जोड़ा गया? वरिष्ठता। यानी 85वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्होंने कहा कि जब ये दिया जाएगा तो उसी समय ये वरिष्ठ हो जाएंगे जो आईएएस बनेगा। तो यहां पे इन्होंने, अटल जी ने ये शब्द जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 धड़ों में बढ़ जाता है, तो इसको समाप्त करने के लिए वरिष्ठता शब्द जोड़ दिया। तो इस तरह से आपके आरक्षण की ये व्यवस्था रही है। मैं चाहता हूं बच्चों कि इसका जो है ये पहला है, दूसरा खंड में हम इसकी विस्तृत चर्चा और करेंगे। तो दूसरे पार्ट के लिए, तब तक के लिए अपनी वाणी को ही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन।